सारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। एक धनी व्यापारी था, उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। व्यापारी ने और अधिक लगन से पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा काना था, लेकिन उसके पिताजी ये बात छुपाना चाहते थे। उसके व्यापारी बेटे से दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उसे राजकुमारी को दे दिया। उसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने कान्हे ने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी के पूजा पाठ और भक्ति से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी की पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया। इस शिक्षा से हमें ये मिलता है कि हमें ओम नमः शिवाय का जप करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। जो सावन महीने में भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करता है, उसकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करते हैं। एक बार फिर से सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, ब्रह्मा के बेटे दक्ष की सती नाम की बेटी थी, जो शिव जी से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। दक्ष अपने आप को शिव से बड़ा मानते थे, इसलिए उन्होंने सती की बात नहीं मानी। शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के बिना ही विवाह कर लिया। एक दिन एक समारोह ने शिव ने दक्ष के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने बहुत अपमान महसूस किया। उन्होंने बदला लेने की ठान ली। दक्ष ने एक यज्ञ कराया और उसने शिव को छोड़कर सारे देव देवताओं को आमंत्रित किया। सती को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता से मिलने पहुंच गई। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती जे नहीं सहन कर पाई और उसने यज्ञ की आहुति में कूदकर अपनी जान दे दी। क्रोधित होकर शिव ने समूचे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए विनाशकारी नृत्य तांडव शुरू कर दी। ब्रह्मा ने प्रकट होकर शिव जी से क्षमा मांगी। शिव मान तो गए, लेकिन उन्हें दक्ष की शाप दे दिया कि उनका सिर हमेशा बकरी का रहेगा। बाद में सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। एक बार सारे भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।